May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज की हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये रीडिंग है कि जून मंथ आपके लिए कैसा होगा, आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या डेस्टिनी है आपकी, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, बेसिकली आपके साथ जून मंथ में क्या क्या हो सकता है। ये रीडिंग बहुत सारी चीज़ों को कवर करेगी, जो है आपके फर्स्टली योर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, दूसरे आपकी हेल्थ, देन योर करियर, देन योर लव लाइफ एंड ओवरऑल एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं इन द मंथ ऑफ जून 2022। आपके सामने ये 3 बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स जो है मुझे बहुत इंट्यूटिवली फ़ील हुआ कि मुझे इस रीडिंग के लिए ये लाइट कार्ड्स यूज़ करने हैं, बिकॉज़ ये कार्ड्स जो है ये डायरेक्टली आपकी सोल से बात करते हैं। ये कार्ड्स जो है, दीज कार्ड्स आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑफ जो प्रकाश है। आपकी सोल से, आपके इनर सेल्फ से जो कार्ड, जो पाइल रेजोनेट होती है वो आप चूज़ करें और डायरेक्टली अपनी रीडिंग जो है वो आप अपने पाइल पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में होगी, तो आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ, फिर हम मेडिटेट करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और फिर आप अपने अंदर की आवाज़ से अपना सिलेक्शन करके एन्जॉय योर रीडिंग। ये है पाइल नंबर 1, इस क्रिस्टल के साथ। ये है पाइल नंबर 2, थ्रोट चक्र क्रिस्टल के साथ। ये है पाइल नंबर 3, हार्ट चक्र क्रिस्टल के साथ। हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है इस बहुत ही खूबसूरत कार्ड के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग कि जून मंथ आपके जीवन में क्या कुछ लेकर के आ रहा है। मतलब वेरी फर्स्ट मैसेज वेरी स्ट्रांगली विद द विस्पर्स, आपने ये विस्पर्स कार्ड चूज़ किया है और जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट, यहाँ पर कॉन्शियसनेस हर जगह स्प्रेड हो रहा है। सो फॉर माई पाइल 1, जून का मंथ आपके लिए होने वाला है डीपली, आप यूनिवर्स के मैसेजेस रिसीव करने वाले हैं। आपको डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आने वाला है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज दैट आप लोग काफ़ी स्ट्रांगली वाइब्स फील कर पाएंगे। अगर किसी पर्सन से आपको अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है तो आपका इंटरनल गाइडेंस आपको कहेगा कि नहीं, मुझे इस पर्सन से दूर रहना है, या स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी कि आप उस व्यक्ति से दूर हो जाएंगे। या कहने का ये मतलब है कि आपको स्ट्रांगली एनर्जीज फील होने वाली है जून के मंथ में, स्ट्रांगली वाइब्स फील होने वाली है। क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको किस तरफ बढ़ना चाहिए, आपको किस तरफ अपनी लाइफ को डायरेक्ट करना चाहिए। आई एम ऑल्सो फीलिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, जैसे आप दूसरों को भी किसी प्रकार गाइड कर पाएंगे। अगर आप यूनिवर्स को जैसे किसी को मैसेज देना है तो आपके थ्रू वो मैसेज उस पर्सन तक पहुंच सकता है। सो वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, जैसे यूनिवर्स आपसे बात करेगा, एंजल स्पिरिट गाइड्स आपसे बात करेंगे, आपकी जो स्पिरिट टीम है, जो डिवाइन एनर्जीज़ है, जो दिव्य चेतनाएँ हैं या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, आप उसे बहुत स्ट्रांगली रिसीव कर पाएंगे। विद द विस्पर्स कार्ड आई एम ऑल्सो गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आपकी सेंसिटिविटी भी काफ़ी बढ़ेगी इन द मंथ ऑफ जून 2022। सो आप ये फील करेंगे जैसे आप काफ़ी सेंसिटिव हो गए हैं काफ़ी चीज़ों के लिए, एंड आपको लाइफ का एक बिगर पिक्चर या एक बिगर पर्सपेक्टिव देखने का यहाँ पर मैसेज है कि छोटी छोटी चीज़ों में आपको नहीं उलझना है, छोटे छोटे पॉइंट्स में छोटी छोटी चीज़ें जो आपको स्टक रखती हैं, लाइफ को एक बिगर पर्सपेक्टिव में देखने का यहाँ पर मैसेज है। बिकॉज आई फील लाइक आपकी कॉन्शियसनेस या आप जो सोचते हैं वो एक्सपैंड हो रहा है। जून के मंथ में आपके जीवन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल चेंजेस भी मैं देख रही हूँ। ओके, एंड
लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ ओशन। एग्जैक्टली, जैसे यहाँ पे ये मैसेज आपको कह रहा है जैसे आप दो चीज़ों के द्वंद के बीच में, जैसे द्वंद में आप रहते हैं दो चीज़ों के, कि एक तो है कि आपका लोअर सेल्फ या एक जो स्मॉल लिमिटिंग सेल्फ या ईगो सेल्फ है वो आपको नीचे खींचता है, वो आपको रोकता है। आप ये फील करते होंगे जैसे आपको पता तो है कि आपको क्या करना है, आपको विजडम तो आती है, लेकिन आप उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे अपने जीवन में, आपकी लाइफ में वो बदलाव आप लेकर के नहीं आ पा रहे हैं, राइट। सो विद दिस ओशन एनर्जी आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट जून के मंथ में ह्यूजली लाइफ जो है वो आपको कुछ नई दिशा की तरफ लेकर के जाएगी, कुछ न्यू आपके जीवन में होगा। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग विद दिस एनर्जी दैट कहीं ना कहीं पे इट इज़ अ मैसेज कि जीवन को रेजिस्ट नहीं करना, ठीक है। मैं पाइल वंस कि जितना हो सके उतना आप फ्री एनर्जी में रहे, जितना हो सके आप अपने सोल गाइडेंस को सुने। मे बी कुछ चीज़ों का लॉजिक आप नहीं समझ पाएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या ऐसा मुझे क्यों करने को कह रहे हैं एंजल्स, बट जस्ट फॉलो योर इनर सोल वॉइस, बिकॉज विद दिस विस्पर्स एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड होता है। ये बहुत सारी चीज़ों में मैनिफेस्ट हो सकता है, जैसे आपको सडनली कोई ऐसा आइडिया आ जाना, सडनली कोई ऐसी वॉइस आ जाना जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। विस्पर्स के साथ लिटरली कुछ लोगों को ऐसा कुछ सुनाई दे सकता है, जैसे कान में उनके किसी ने कुछ बोला, या कोई वॉइस या किसी को नाद भी सुनाई दे सकता है। बिकॉज हायर स्पिरिचुअल अर्थों में मैं इसे ऐसे देखती हूँ विस्पर्स को कि जिसे हम नाद कहते हैं, जैसे जो ध्वनि होती है जिससे सारा यूनिवर्स बना है, वो भी आपको सुनाई दे सकता है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी सेंसिटिविटी बढ़ रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रकाश को या लाइफ को या जो एक डिवाइन परमात्मा एंजल्स गॉड जो है आई फील आप उस डायमेंशन से काफ़ी स्ट्रांगली कनेक्ट हो रहे हैं। एंड ओशन के साथ भी मैं स्ट्रांगली ये आपके लिए कहूँगी दैट विद दिस एनर्जी आई एम ऑलमोस्ट गेटिंग अ मैसेज दैट जून के मंथ में आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप सरेंडर करें। कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसी घटना हो सकती है जिसका आपको बिगर पिक्चर में अर्थ ना पता हो, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, जब आप सरेंडर करेंगे, जब आप झुकेंगे, तो आपको रियलाइज़ हो कि हाँ मुझे वो सोल गाइडेंस आया था, कि हाँ मुझे ऐसा करने का मैसेज एंजल्स ने, स्पिरिट गाइड्स ने मुझे दिया था। ओके, नाउ लेट्स सी एनी अदर मैसेज आप लोगों के लिए क्या है पोटेंशियली इन द मंथ ऑफ जून फॉर माई पाइल वंस। एंजल स्पिरिट गाइड्स, ओके एग्जैक्टली। तो हमारे पास जो कार्ड आया है वो है न्यू विजन। जैसे मैं कह रही थी आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, जैसे कोई नई दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ हैंडमैन। ओके, नाउ विद दिस न्यू विजन एनर्जी माई पाइल वंस आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। वाओ, बहुत ही खूबसूरत। जैसे आपकी जो पुरानी सेल्फ है, ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं, उस पर ही आप उसको पीछे छोड़ रहे हैं एंड आप राइज कर रहे हैं। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जैसे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। न्यू विजन के साथ आप ऐसा भी फील करेंगे जैसे कि मेरी पुरानी लाइफ या मैं अब वो ही नहीं हूँ, जैसे मेरे अंदर कुछ बर्थ हो रहा है, मेरे अंदर एक नया जन्म हो रहा है। सो जून के मंथ में विद द न्यू विजन एनर्जी आप ये फील करेंगे कुछ चीज़ें स्टक भी है, ठीक है, चीज़ें बहुत जल्दी मूव नहीं हो रही है। मे बी आप जैसे चाह रहे हैं वैसे चेंजेस नहीं आ रहे हैं। मे बी कुछ चीज़ें थम सी गई हैं, आपको ऐसा लगे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। ये कार्ड हमारी लाइफ में तब आता है जब इट्स लाइक यूनिवर्स हमें पुश करता है और कहता है कि अब तुम्हें बदलना ही पड़ेगा, अब तुम्हें राइज करना ही पड़ेगा, अब तुम्हें वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने भीतर लाना ही पड़ेगा। ये कार्ड मुझे ये भी कह रहा है कि जून के मंथ में आप जो पुरानी अपनी धारणा या पुरानी अपनी सोच को लेके आगे चल रहे हैं, दैट विल नॉट वर्क आउट इन द मंथ ऑफ जून 2022। तो जून के महीने में डेफिनेटली आपको अपना पर्सपेक्टिव, आपको अपना नज़रिया बदलने का यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और आपके अंदर से, आपके भीतर से ये न्यू विजन, ये नया तरीका, ये नया जीवन जो है वो आना चाहता है। सो आप ये बहुत स्ट्रांगली फील करेंगे जैसे कुछ नया जन्म ले रहा है, या समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग विद द न्यू विजन। ओके, और भी ये मैसेज कहता है जैसे जून के मंथ में आपको ऐसा भी लग सकता है जैसे मेरी बहुत परीक्षाएं हो रही हैं, या एक के बाद एक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन सिखाए जा रहे हैं। जब तक आप कम्प्लीटली लाइफ को या आपका जीवन आप भीतर से नहीं बदलते, तब तक आपको ये गाइडेंस, ये मैसेजेस आपको मिलते रहेंगे। और ये दोनों कार्ड्स मुझे कह रहे हैं जैसे कि आपकी सोल या आपके स्पिरिट गाइड्स ने ठान लिया है कि आपके जीवन में ये स्ट्रॉन्ग बदलाव वो ला के रहेंगे। आई ऑल्सो फील विद द गिल्ट मैसेज दैट कभी कभी माई पाइल नंबर वंस कुछ चीज़ें आपके जीवन में ऐसी हुई है, आप
पास्ट से कम्प्लीटली मुक्त नहीं है। अभी यहाँ पर मैसेज है जैसे आप उस पुराने सेल्फ को या उस गिल्ट फीलिंग को या सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को कि जो भी मे बी पास्ट में आपने ऐसा कुछ किया होगा या आपको किसी कोई गलती अगर आपसे हुई है या कुछ भी चीज़ के लिए आप खुद को ब्लेम करते हैं, किसी और को ब्लेम करते हैं, आई फील दिस इज़ अ मैसेज दैट ये समय, ये जो मंथ आपका है, डीप सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस का आपका मंथ है, जहाँ पर बहुत ही हिडन चीज़ें आपके जीवन में बाहर आने वाली हैं। ओके, जो अनकॉन्शियस है, जो हिडन है। Okay, now let's see. जून मंथ में और क्या हो सकता है? Let's see the tarot. Okay, let's start with the tarot for my pile number ones. June month. Angel spirit guides. Pile number 1 के जीवन में क्या हो सकता है? Okay. Oh, very strong. 3 of fire. One last card. One last card. Pile number ones. बैक ऑफ द डेक हमारे पास है एम्परर। ओके एंड ओके, सो जून मंथ में क्या आपको क्या देखने को मिल सकता है मोर? ओके, पाइल वंस बहुत ही स्ट्रांगली मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पर आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत वरिड है या किसी चीज़ के ऊपर आप एंग्जाइटी में है या किसी चीज़ को लेके आप बार बार सोच रहे हैं, लाइक यू आर इन दिस रिपीटिंग साइकिल। कोई रिपीटिंग साइकिल में आप है, कोई कार्मिक साइकिल में आप है, और ये जो आपका मंथ है इट इज़ उस चीज़ से आप मुक्त हो। ठीक है, उस चीज़ से आप मुक्त हो। विद दिस 8 एनर्जी मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग रैपिड चेंजेस आपके जीवन में हो रहे हैं। जून मंथ में आप ये फील करेंगे जैसे बहुत सारी चीज़ें बहुत स्ट्रांगली बदलाव हो रहे हैं, दिस इज़ लाइक, और ये बदलाव जैसे डिवाइन एंजल्स आपके जीवन में ला रहे हैं। और इसीलिए सारे मैसेजेस देखिए किस तरीके से कोरिलेट हो रहे हैं माय पाइल वंस, जैसे कि आप किसी ऐसे चीज़ में स्टक है, आप किसी ऐसे साइकिल में बार बार स्टक है जिससे अब आपको एंजल्स जो है कहीं दूर लेके जाना चाहते हैं। ओशन के साथ भी आप किसी छोटे चीज़ में किसी स्टक है एंड आपको मैसेज है दैट उससे आपको आगे बढ़ना है, उससे आपको राइज करना है, उससे आपको लीप आगे लेनी है। इन द मंथ ऑफ जून आई ऑल्सो फील दैट चीज़ें बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ेंगी भी। ठीक है, एक तरफ से आपको लगेगा जैसे सब कुछ स्टक है, सब कुछ स्लो हो रहा है, लेकिन जो यूनिवर्सल विल है, जो डिवाइन की इच्छा है, जो यूनिवर्स की विल है, उस हिसाब से चीज़ें बहुत ही अच्छी है। तो आपको अपने स्मॉल सेल्फ के हिसाब से लग सकता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, बट एक बिगर पिक्चर में, एक बिगर पर्सपेक्टिव में बहुत ही शुभ चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस एनर्जी, और ये मुझे कह रहा है अगेन, ओके, दिस कार्ड, ओके, ओके माय पाइल वंस, ऑल्सो मुझे लगता है जैसे बहुत सारे हार्ड वर्क के बाद या बहुत सारे स्ट्रगल के बाद जून मंथ में आप फाइनली इन सारे चेंजेस से गुजरने के बाद आप ये फील करेंगे दैट फाइनली आई एम इन माई सेल्फ, या फाइनली मुझे बहुत सिक्योर, बहुत स्टेबल, बहुत ग्राउंडेड फील हो रहा है। आई फील लाइक आप उस चीज़ को ओवरकम कर जाएंगे एंड यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा दैट फाइनली मेरे साथ चीज़ें अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही हैं। जैसे ही आप उस नए पर्सपेक्टिव को स्वीकार करते हैं, जैसे ही आप उस न्यू लाइफ को स्वीकार करते हैं, आई गेट अ मैसेज दैट बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में आगे बढ़ती है। फाइनेंशियली, करियर वाइज भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए लग रहा है विद दिस 10 ऑफ स्पीयर्स दैट यू विल फील वेरी सिक्योर। आप बहुत अच्छा फील करेंगे, चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, आप कुछ लॉन्ग टर्म अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या मैसेजेस हैं फॉर माई पाइल नंबर वंस। हाउ विल बी द मंथ ऑफ जून? Oh, King of Cups. Oh, beautiful. Okay. The Sun. Yes, see, June month is very, very positive for my pile.
नंबर वंस, बहुत पॉजिटिव। जैसे आप इस चेंज को स्वीकार करते हैं, जैसे आप अपनी सोल कॉलिंग सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में बदलती हैं, जैसे विद द किंग ऑफ कप्स, द नाइट ऑफ कप्स एंड द सन, लव लाइफ में दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्प्रेड। आई फील पाइल नंबर वंस दैट देयर इज़ समबडी इन योर लाइफ जो आपको रोमांटिकली इमोशनली अप्रोच करेगा, या आप किसी की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं। इट्स लाइक आई एम सीइंग आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपका जो मंथ है ये आपकी करियर वाइज भी बहुत अच्छा है, बिकॉज आई फील आप बहुत सारी चीज़ें अपने लिए इकट्ठी कर रहे हैं। जैसे एक रीबर्थ आपका हो रहा है। सन कार्ड को मैं हमेशा एक रीबर्थ के रूप में देखती हूँ। एक रीबर्थ हमारा हुआ है, एक बहुत ही पेनफुल साइकिल से हम निकले हैं, एक ही चीज़ में जब हम अटक रहे थे विद दिस एनर्जी ऑफ ओशन, अब हमने उससे लीप आगे लिया, अब हमने उससे आगे हम बढ़ रहे हैं। एंड नाउ और जो स्टोन भी आपने चूज़ किया है वो स्टोन भी हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र का है, वो स्टोन भी सन का है। तो सन की ऊर्जा, सन लाइट या सन की एनर्जी, अपनी पावर में रहना, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विद द किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द सन, आई फील लव लाइफ में वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है दैट आप बहुत इमोशनली फुलफिल्ड फील करेंगे, इमोशनली आप काफ़ी रोमांटिक फील करेंगे। जैसे अब जो इमोशनल बैटल्स या जो गिल्ट वाली फीलिंग आपके अंदर थी, या जो भी फीलिंग आपको डिस्टर्ब कर रही थी, आई फील काफ़ी कुछ आपने इमोशनली सीखा है। ओके, सो जून मंथ में आप अपने इमोशंस को सीख रहे हैं। योर इमोशंस आर गेटिंग वेरी मेच्योर, यू आर गेटिंग वेरी मेच्योर व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस। एंड किंग ऑफ कप्स के साथ बहुत ही रोमांटिक आई फील ये आपका मंथ होगा व्हेन इट कम्स टू लव। ओके, नाउ लेट मी टेक अ ओरेकल कार्ड कि लव के लिए। ओके, बहुत सारे हमारे पास आए हैं। लेट्स सी, हैप्पी फैमिली, एग्जैक्टली ये काफ़ी कुछ आप अपनी फैमिली में भी आपको देखने को मिलेगा व्हेन इट कम्स टू लव पाइल वंस। बहुत ही खूबसूरत आपके लिए मंथ है। देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट, लुक एट द कार्ड्स, हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट। ओके, देन हमारे पास है फोर्थ चक्र जो हमारा हार्ट चक्र होता है। हम अभी लव की बात कर रहे थे, मैंने आपके सामने कार्ड्स शफल किए एंड यू सी कि कार्ड्स किस तरीके से अलाइन हो रहे हैं। एंड डोर टू स्पिरिट, जो मैंने कहा कि विस्पर्स के साथ भी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि डोर टू स्पिरिट, या आप काफ़ी स्ट्रॉन्गली कनेक्ट होंगे विद द स्पिरिट एंड आपका हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकन हो रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स ये मुझे कह रहा है दैट इस मंथ में, जून 2022 में, यू विल बी फीलिंग लाइक मुझे प्रेम को जीना है, मुझे लव को जीना है, मुझे किसी के साथ जीना है, मुझे किसी के साथ रहना है। आई वॉन्ट अ पार्टनर। अगर आप सिंगल है, सो माई पाइल नंबर वंस, आई डोंट सी यू बीइंग सिंगल फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई फील डेफिनेटली कोई आप में इंटरेस्टेड है। अगर आप किसी लव ऑफर का, किसी अपॉलॉजी का, किसी पर्सन का वेट करें कि वो आप तक पहुँचे, आई फील पाइल वंस आप बहुत स्ट्रांगली वो लव की एनर्जी जो है स्ट्रांगली फील कर पाएंगे। बट आई फील आप कहीं ना कहीं फिर भी द्वंद में है कि मैं आगे बढ़ूँ, आगे नहीं बढ़ूँ, मैं क्या करूँ। ये आप करियर को, बिकॉज आई सी कॉन्ट्रैक्ट कार्ड के साथ एंड डोर टू स्पिरिट, आई फील लाइक करियर वाइज भी आप किसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप किसी कमिटमेंट में है। व्हेन आई सी द कॉन्ट्रैक्ट कार्ड, यहाँ पर कुछ लोग काफ़ी नए कॉन्ट्रैक्ट में या नई चीज़ें साइन कर सकते हैं, नई चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है, स्पेशली जब हम करियर की बात करें। सो करियर वाइज आई फील लाइक बहुत सारी नई चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। एंड ये गाइडेड है, जो भी आपके जीवन में जून मंथ में हो रहा है, डोर टू स्पिरिट विस्पर्स के साथ, ये सारी चीज़ें गाइडेड है, ये सारी चीज़ें डिवाइनली गाइडेड है। ओके, सो अपने माइंड को, अपनी ईगो को बीच में ना लाए एंड टेक द स्टेप फॉरवर्ड। न्यूनेस में, अननोन में जंप करने का मैसेज है। आपको सारी चीज़ें पहले ही नहीं पता होगी। ओके, ऑल्सो आई एम सीइंग व्हेन इट कम्स टू लव, यू विल बी फीलिंग लाइक आपका हार्ट ओपन हो रहा है विद द हार्ट चक्र। आपको ऐसा फील होगा जैसे सब में आपको प्यार दिख रहा है। बिकॉज अगर आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं होता तो आप ये विस्पर्स कभी सुन नहीं पाते। सो एंजल स्पिरिट गाइड्स उन्हीं को रीच आउट करते हैं जिनका हार्ट ओपन होता है। सो आई फील जून मंथ में आपका हार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपन है। आप बहुत आप फील करेंगे चीज़ों को, आप बहुत सेंसिटिव चीज़ों को फील करेंगे। आप किसी को समझा नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, बट आप फील करेंगे उन चीज़ों को। एंड हैप्पी फैमिली के साथ बहुत स्ट्रांगली आई फील लाइक फैमिली में डेफिनेटली हमने वो इस कार्ड में भी देखा दैट फैमिली कमिटमेंट्स या साथ आना या फैमिली में प्रेम होना, आपकी फैमिली अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो भी मैं रिजॉल्व होते हुए देख पा रही हूँ। एंड आई ऑल्सो फील लाइक आप किसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल यूनियन अनुभव कर पाएंगे। काफ़ी लोग जो सिंगल है वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में आगे जा सकते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्गली इंडिकेटेड है दैट आप किसी को कमिट कर सकते हैं। आपकी शादी के भी काफ़ी चांसेस है, लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट या कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के भी मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस एंड मैसेजेस मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लग रहे हैं। ओके, नाउ पाइल वंस, लेट्स सी आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस है इन द मंथ ऑफ जून। हेल्थ, पाइल वंस, हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम एंजल्स। ओके, लेट्स सी
meditation. Beautiful. Dear Archangel Raphael, please meditate with me and guide my mind and body to focus upon peace, health and wellness. So as such health में, because see आपके लिए सारी चीज़ों का आंसर इस मंथ में होने वाला है मेडिटेशन. सो मेडिटेशन आपकी हेल्थ को बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करने वाला है. एंड जितना आप मेडिटेट करेंगे उतना आपकी हार्ट चक्र या आपकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी एंड उतना ही ज़्यादा आप एट पीस या फुलफिल्ड महसूस करेंगे. सो मेडिटेशन का कार्ड डायरेक्टली आपके लिए आया है बिकॉज आई फील जून मंथ में आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंजल्स आपसे बात करेंगे. लाइक आपसे चैनलिंग हो सकती है, जैसे आपको पता नहीं बट आपके मुंह से कोई शब्द निकल रहे हैं, आपके अंदर से कुछ बातें निकल रही है जो आप सोच के नहीं बोल रहे हैं. ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करेंगे एंड डेफिनेटली आई फील लाइक देयर इज़ सम इम्पॉर्टेंट मैसेज या किसी इंपॉर्टेंट पाथ की तरफ आपको गाइड किया जा रहा है. एंड डोर टू स्पिरिट ओपन है. मेडिटेशन से आप बहुत स्ट्रांगली स्पिरिट वर्ल्ड को या यूनिवर्स को या डिवाइन बीइंग्स को, एंजल्स को आप सुन पाएंगे. उनको आप उनके मैसेजेस, उनका गाइडेंस आपके लिए क्या है वो आप देख पाएंगे. एंड ऑल्सो बैक ऑफ द डेक आई एम सीइंग सनलाइट, राइट. तो जैसे हमने सन की बात की तो सनलाइट, प्रकाश में रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. हेल्थ वाइज नेचर से कनेक्ट होना, ओके, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंथ. ओके, वेरी ब्यूटिफुल. एनीथिंग एल्स? लेट मी सी, मैं आप लोगों के लिए कौन सा डेक लूँ. ओके, लेट मी टेक द अफर्मेशन डेक की एक लास्ट अफर्मेशन आपके लिए क्या है. ओके, एंड कौन सा स्टोन या कौन सा क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं इस मंथ. बट बहुत ही खूबसूरत मंथ मुझे आपका नज़र आ रहा है. फिल्ड विथ पॉजिटिविटी, फिल्ड विथ स्पिरिचुअलिटी, फिल्ड विथ लव. ओके, जब भी प्रेम हमारे जीवन में होता है तो जब ऐसे प्रेम आता है, मेडिटेशन का भी आपको मैसेज है कि ताकि आप इन एनर्जीज़ को रिसीव करते रहे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारा जीवन चेंज हो जाता है. ओके, आई एम सीइंग आर्कएंजल राफाएल, आर्कएंजल शैमुएल आप लोगों के लिए ये एंजल्स. ओके, डिवाइन बीइंग्स जैसे लाइट बीइंग्स. ओके, लेट्स सी एनी लास्ट मैसेज फॉर माय पाइल वंस जून के मंथ में. ओके, ओके, अज़ुराइट क्रिस्टल आपके लिए आया है. अगर आपके पास एक क्रिस्टल है तो आप डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हैं. पीछे है आर्कएंजल राज़ियल. ओके, एंड लेट्स सी आपके लिए क्या है. डू यू वांट टू इम्प्रूव एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन? देखिए अगेन इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज़, थर्ड आई, रिसीविंग मैसेजेस, डिवाइन मैसेजेस को रिसीव करना, उसी का मैसेज आपके लिए आ रहा है. एक्टिवेट योर थर्ड आई एंड एक्सरसाइज योर सेंसरी गिफ्ट्स. You receive messages from the divine all the time. My pile number ones, हम इस रीडिंग में, पूरी रीडिंग में हम यही बात कर रहे थे कि यू आर गोइंग टू रिसीव मैसेजेस. आप मैसेजेस रिसीव करने वाले हैं. होल मंथ आपके लिए है. यहाँ से वहाँ से डिवाइन बीइंग्स आपके इंट्यूशन के द्वारा आपको कोई मैसेज देने वाले हैं, आपको कहीं पुश कर रहे हैं. एंड लिटरली थैंक यू एंजल्स इतना स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन के लिए, बिकॉज आपके लिए जो कार्ड आया है वो भी ये कहता है दैट यू रिसीव मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन ऑल द टाइम. हमेशा आप मैसेजेस रिसीव करते हैं. इट इज़ नाउ टाइम टू नोटिस द साइंस, इंटरप्रेट देम एंड यूज़ द हायर गाइडेंस टू क्रिएट ईज इन योर लाइफ. माई पाइल वंस, आप खुद इस मैसेज को पढ़ सकते हैं. ओके, यही सारी जो हम जो बात कर रहे थे, दिस इज़ ऑल ओके, जो हम पूरी रीडिंग में बात कर रहे थे. तो यहाँ पे आपके लिए द लास्ट एंड फाइनल मैसेज फ्रॉम स्पिरिट इज़, अगर आपके पास एज़ुराइट क्रिस्टल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं. अगर आपके पास नहीं है तो थर्ड आई के लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल बहुत अच्छा होता है. ओके, सो ये एमेथिस्ट क्रिस्टल है. ये एमेथिस्ट क्रिस्टल बहुत अच्छा होता है. दिस इज़ एंजलाइटी, एंजल से हमें कनेक्ट करता है. सो ऐसे कुछ क्रिस्टल्स अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. एंड इट इज़ अ मैसेज दैट कहीं ना कहीं पे वो मैसेजेस जो आपको रिसीव होते हैं मेडिटेशन के द्वारा भी आपको बहुत सारे साइंस, बहुत सारे मैसेजेस, मे बी आपको ये भी दिख सकता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या है आपके लिए, राइट. ये सब चीज़ें आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. आप में से काफ़ी लोग मुझे लगता है साइकिक है, तो आपको वेरी स्ट्रांगली दूसरों के लिए भी मैसेजेस रिसीव होंगे थ्रू योर हार्ट. ओके, आपको फोकस करना है कि मेरा हार्ट चक्र, मेरा हार्ट सेंटर एक्टिवेट रहे तो ही मैं ये मैसेजेस रिसीव कर पाऊँगी, राइट. हार्ट चक्र एंड योर थर्ड आई. ठीक है, तो यही आपके लिए मैसेज है दैट अपने गिफ्ट्स को, अपने साइकिक एबिलिटीज़ को दूसरों के लिए और खुद के लिए यूज़ करने का आपको मैसेज है. ओके, विद दिस एनर्जी एंड अफर्मेशन, आप ये अफर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं ये अफर्मेशन. ओके, यू कैन राइट
ओके दिस अफर्मेशन इन द कमेंट सेक्शन, या बार बार इस मंथ आप ये अफर्मेशन दोहराएंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा आप फील करेंगे। एंड द मैसेज इज़ फ्रॉम आर्कएंजल राजियल। ना मैं आपको आर्कएंजल राजियल के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। आर्कएंजल राजियल जो है वो हायर डायमेंशनल आर्कएंजल है, ओके। एंड वो जो हमारी अर्थ के साथ या अर्थ कॉन्शियसनेस के साथ बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं। स्पेशली जो लोग इंट्यूटिव होते हैं, टैरो रीडर्स होते हैं, हीलर्स होते हैं, या जिनको साइकिक इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी होती है ताकि उनके माध्यम से और लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो आर्कएंजल राजियल ऐसे सोल्स को कनेक्ट करते हैं, ऐसे सोल्स को कम्युनिकेट करते हैं ताकि वो मैसेजेस जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाए, ओके। नाउ ये अफर्मेशन है, आई एम एक्सट्रीमली इंट्यूटिव, ओके। My spirit guides and angels send me messages all the time. I am grateful for divine guidance. My mind is clear and all knowledge is available. I awake my consciousness. I am calm. I am at peace. I awaken my consciousness. I am calm. I am at peace. Okay, so इसमें से अगर आपको लगता है जैसे मुझे ये लाइन दिख रही है दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर डिवाइन गाइडेंस, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर डिवाइन गाइडेंस, ओके। बी ग्रेटफुल बिकॉज आई फील दैट बहुत स्ट्रॉन्ग आपको डिवाइन गाइड कर रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग डिवाइन गाइडेंस, यू कैन नेवर गो रॉन्ग, ओके, यू कैन नेवर गो रॉन्ग। ट्रस्ट कि डिवाइन आपको हर एरिया में, लव, करियर, हेल्थ, हर चीज़ में द डिवाइन इज़ गाइडिंग यू और बहुत ही खूबसूरत जगह पे आपको ले जाया जा रहा है। आई फील यू हैव अ डिवाइन लाइफ पर्पस ऑन अर्थ। Okay, my Pilewans, this is everything that I'm having for the month of June 2022. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करिए एंड ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फैमिली। मैं आप सभी को बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय। हाई पाइल टूज़, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है इस बहुत 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 खूबसूरत कार्ड के साथ, यू आर द यूनिवर्स। सो ये रीडिंग आपकी है। नाउ देयर इज़ अ रीज़न कि आप इस कार्ड से अट्रैक्ट हुए हैं, बिकॉज आई फील जैसे ही मैंने ये कार्ड देखा मैंने कहा येस एंजल्स, पाइल नंबर 2 के जीवन में बहुत कुछ हो रहा है। पाइल नंबर 2 रियलाइज़ कर रहे हैं विद दिस यू आर द यूनिवर्स, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जून, कि वो यूनिवर्स से अलग नहीं है, ओके, वो एग्जिस्टेंस से अलग नहीं है। और स्पिरिचुअल यात्रा पे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होना ज़रूरी होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होता है दैट यू आर नॉट सेपरेट। और ये हमारे सारे इल्यूजन्स को, हमारी सारी कंडीशनिंग को, हमारे सारे संस्कार को, हमारी सारी धारणाओं को धो देता है कि हम जो है, हम एग्जिस्टेंस है, हम यूनिवर्स, हम खुद है, ठीक है। सो ये आप रियलाइज़ कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम अ ईगो बेस बट फ्रॉम अ डिवाइन पर्सपेक्टिव, एक बहुत हाई पर्सपेक्टिव, जैसे आप अस्तित्व में फैल रहे हैं, जैसे आपका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रहा है। माय पाइल टूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग मैं ये फील कर पा रही हूँ, जैसे आप आपका प्रेम, आपकी एनर्जी, सब तरफ आपका प्रेजेंस जून के मंथ में और आगे भी डेफिनेटली, बट ये जून के मंथ से शुरू हो जाएगा कि बहुत स्ट्रांगली स्प्रेड हो रहा है। जैसे आई फील लाइक आप यू आर रीचिंग द किंगडम ऑफ हेवन इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। जैसे आपका प्रेम, आपका कॉन्शियसनेस, सारे डिवाइन बींग्स, सारे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्रेजेंट है व्हेन, जब आप इस एनर्जी में ट्यून इन करते हैं, सब एक की एनर्जी में, एकता की एनर्जी में, नोइंग दैट यू आर वन, आप खुद ब्रह्मांड है, आप खुद यूनिवर्स है। आई फील लाइक आपके जीवन में ये रियलाइजेशन होगा और आप ये फील करेंगे सबके प्रति प्रेम आपका जग रहा है इन द मंथ ऑफ जून। आप ये फील करेंगे जैसे कि अनकंडीशनली, जैसे आप रास्ते पे किसी को देख भी रहे हैं, जैसे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी आपको लगेगा जैसे कि मेरे अंदर बस प्रेम है, मैं सबसे एक जुड़ाव फील कर रही हूँ, सबसे मैं कनेक्शन फील कर रही हूँ। चाहे वो प्रकृति में कोई एनिमल्स हो, पेड़ हो, पौधे हो, चांद हो, तारे हो, आपके रिलेटिव्स हो या अननोन हो या कोई भी हो, आप ये फील करेंगे जैसे मैं सब एक है, मैं सबसे कनेक्शन फील कर रही हूँ, मैं सबसे कनेक्शन फील कर रहा हूँ, मुझे सब एक लग रहा है। ये जो वननेस है, ये जो एकता है, ये जो यूनियन है, आई फील ये बहुत 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 सारे डायमेंशंस आपके लिए ओपन करेगा इन द मंथ ऑफ जून 2022। आई फील ये रियलाइजेशन आपको होगा दैट सब कुछ एक है, ठीक है, डुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। बट आपके रीडिंग में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी है विद द फादर एनर्जी, ये कार्ड ही डुअलिटी का कार्ड है, ओके। सो ये भी आपके लिए आया है, मतलब आप मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत स्ट्रांगली फील करेंगे इन द मंथ ऑफ जून 2022 विद द फादर एनर्जी। आप ऐसे फील करेंगे जैसे मैं फिर भी आप चीज़ों की डुअलिटी को
देख रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं माइंड जो है, जब तक माइंड है तब तक हम डुअल रहेंगे, दिन है रात है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये टाइप ऑफ चीज़ें आपके जीवन में रहेंगी। बट आई फील विद द फादर एनर्जी आप इस चीज़ के विटनेस है, आप इस चीज़ को बस देख रहे हैं। और अगर ये नहीं होता ये पार्ट, तो ये पार्ट भी नहीं होता, और ये पार्ट नहीं होता तो ये पार्ट नहीं होता, राइट। तो आप एक फुल सर्कल को देख रहे हैं। इसलिए तो यूनिवर्स में सब पॉजिटिव नहीं है, डेफिनेटली यूनिवर्स सब चीज़ें हैं, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग, इसी से ये यूनिवर्स बना है, इन्हीं विपरीत शक्तियों से, इन्हीं विपरीत एनर्जी से ये यूनिवर्स बना है। एंड जून के मंथ में आप ये स्ट्रॉन्गर डीपर रियलाइजेशंस फील करेंगे विद द फादर एनर्जी। आई फील आपके जीवन में बहुत स्ट्रॉन्ग किसी मैस्कुलिन का भी रोल मुझे नज़र आ रहा है जून के मंथ में, एक फादर फिगर या एक ऐसी फिगर जिसको जो एक डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है। सो आई फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आप लोगों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करेंगे जून के मंथ में। आपको काफ़ी कुछ रियलाइजेशंस होंगे। एंड विद द फादर एनर्जी दिस इज़ ऑल्सो अबाउट कि आपके खुद के भीतर की मैस्कुलिन जो है वो मर्ज हो रहा है, आपके खुद के भीतर की डुअलिटीज़ मिट रही हैं, और आप ये फील करेंगे एज ए रिज़ल्ट आपके जीवन से कन्फ्यूजन दूर जा रहा है। बिकॉज डुअलिटी का सबसे बड़ा एक जो चीज़ होती है वो कन्फ्यूजन होता है, वो हमें कन्फ्यूजन में रखती है, वो हमें इल्यूजन में रखती है कि ये भी है वो भी है, ये भी करूँ वो भी करूँ, दिस टाइप ऑफ एनर्जी। बट आप उन सब को मर्ज कर रहे हैं। एंड आई फील आप बहुत ही स्ट्रॉन्गर कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्गर कनेक्शन टू द यूनिवर्स, टू द हायर डायमेंशन आप फील करें। जैसे मैं हायर डायमेंशन से कनेक्ट हो सकती हूँ, हायर डायमेंशन से कनेक्ट हो सकता हूँ, जहाँ पर कोई डुअलिटी नहीं है, जहाँ पर सब एक है, जहाँ पर सब लव है, जहाँ पर सब यूनियन है, जहाँ पर कोई दुख नहीं, जहाँ पर कोई डुअलिटी ही नहीं है, जहाँ पर शून्य है, जहाँ पर दैट वननेस है विथ ऑल। ओके, वेरी ब्यूटिफुल। बहुत खूबसूरत मंथ की शुरुआत, बहुत खूबसूरत रीडिंग की शुरुआत हुई है इस कार्ड के साथ, माय पाइल टूज। देखते हैं आगे आपके लिए क्या मैसेज है। व्हाट इज़ द सोल मैसेज फॉर माय पाइल नंबर टूज एंजल्स। ओके, हमारे पास टोटलिटी का कार्ड गिरा है एंड ये कार्ड गिरा है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ टोटलिटी। एंड ये कहीं ना कहीं रिवर्स में आया है, सो मैं इसे रिवर्स में रीड करूँगी। एंड हमारे पास रीबर्थ है एंड वी हैव टर्निंग इन, rebirth है and we have turning in, totality in reverse. Okay, माई पाइल नंबर टूज। जून के मंथ में आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल मैसेज जो आपके लिए आ रहा है वो ये है दैट कहीं ना कहीं पे एंजल स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, एक्सिस्टेंस आपको ये कह रहे हैं दैट आपको मैसेज है किसी चीज़ से आपको भागना नहीं है। ओके, किसी चीज़ से आपको डरना नहीं है, भागना नहीं है, उसको जीना है। विद द टोटलिटी कमिंग इन रिवर्स, ये कार्ड कहता है जैसे कई बार मे बी आप इस डुअलिटी में स्टिक हो सकते हैं, आप इस डुअलिटी में उलझ सकते हैं, जिसकी वजह से आप एक बिगर पिक्चर देखना भूल जा सकते हैं, जिसकी वजह से आप ये आप ये भूल सकते हैं दैट अंत में ये डुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, अंत में ये कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये टोटलिटी रिवर्स में है, तो ये कार्ड मुझे कह रहा है कि काफ़ी हद तक आप इस चीज़ को मास्टर कर जाएंगे, काफ़ी हद तक आप इस चीज़ से ओवरकम कर जाएंगे, जहाँ पर आप लाइफ को अब टोटलिटी में, लाइफ को उसके फुल पिक्चर में देखना शुरू कर रहे हैं। बट कई बार ये चीज़ आपकी ब्लॉक भी हो सकती है। सो जून के मंथ में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, कोई परेशानियाँ हो रही हैं, तो ये बिग मैसेज आप लोगों के लिए है दैट रीबर्थ की स्थिति आप लोगों की है। मे बी आपके जीवन में आप किसी ऐसे पेन से, किसी ऐसे डीप ट्रॉमा या डिप्रेशन या किसी ऐसे इमोशनल चीज़ से गुजरे हैं जिसने आपको कम्प्लीटली अंदर से तोड़ के रख दिया हो, और अभी उस चेंज की वजह से, उस स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, उस स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लेसन की वजह से आई फील अब आपके अंदर वो क्षमता आ चुकी है जब आप अपनी खुद की गहराई में जा सकते हैं, जब आप सच में ये सब चीज़ें अब आपको इफ़ेक्ट नहीं करती। सो अगर आपको लगे कि जून के मंथ में या आगे भी कोई भी चीज़ मुझे इफ़ेक्ट करी, कोई चीज़ मुझे तकलीफ दे रही है, द मैसेज फॉर यू इज़ जस्ट टर्न इन, ठीक है, बिकॉज आपके भीतर ही वो यूनिवर्स है, आपके भीतर ही सारी देवी देवताएँ हैं, आपके भीतर ही सारा एग्जिस्टेंस है, आपके भीतर ही सारा कॉन्शियसनेस है। तो जब भी आपको लगे कि चीज़ें मेरी बाहर की दुनिया में ठीक नहीं है, या मुझे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स लग रहा है, मुझे बहुत कन्फ्यूजन लग रहा है, जस्ट टर्न इन, उन सब चीज़ों को एंटरटेन ना करें। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग सोल मैसेज जो आपकी हायर सेल्फ इस रीडिंग के माध्यम से आपको देना चाहती है, बिकॉज आई फील आप एक रीबर्थ के जर्नी में है, एक रीबर्थ के आपके प्रोसेस में है, एंड आप इस अंतिम छोर पर हैं जहाँ पर एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, येस, लुक एट दिस डेथ कार्ड, एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में हो रहा है, जो आपके कंप्लीटली जो आपके जीवन में एक स्ट्रॉन्ग हार्ट अवेकनिंग आपकी हो रही है। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स अगेन जो इस कार्ड को रीबर्थ को इंडिकेट करता है, दैट डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुछ पेनफुल आपके जीवन में हुआ है, माय पाइल नंबर 2, जिसकी वजह से
काफ़ी कुछ आप बदल रहे। इट्स लाइक आपका एक नया जन्म हो रहा है। जून के मंथ में ये एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। आई फील किसी गुरु का सपोर्ट या किसी गुरु का सहारा भी आपको बहुत रहेगा। व्हेन आई सी द फादर कार्ड यहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन को फील करेंगे। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। ओके, द हाइरोफेंट, माई पाइल नंबर 2। जैसे मैंने कहा आई फील अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ गुरु। हमारे पास हाइरोफेंट का कार्ड है, ये गुरु का कार्ड है मेरे लिए। वेन एवर आई सी द कार्ड ऑफ हाइरोफेंट, इट्स अ कार्ड फॉर मी विच टेल्स मी दैट किसी पर्सन के जीवन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुरु का इन्फ्लुएंस है। गुरु यानी जो हमारे स्पिरिचुअल पाथ पे जो हमारे गुरु है, ठीक है, उनका। लेट्स सी एनीथिंग एल्स, वन लास्ट मैसेज। ओके, पाइल नंबर 2। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है जैसे आपने आधी यात्रा पार की है। ओके, आपने आधी यात्रा पार की है और अब आगे की जो आधी यात्रा है, चीज़ों को फुल सर्कल में आने के लिए, चीज़ों को एक कंप्लीट पिक्चर में लाने के लिए, आई फील वो आगे की अभी जो आपकी यात्रा है वो अब शुरू हो चुकी है जून के मंथ में। ओके, आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। जैसे विद द हाइरोफेंट एनर्जी, यहाँ पर ये विजडम को इंडिकेट करता है। यहाँ पर ये गुरु, जैसे मैंने कहा स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी का मुझे फील हो रहा है। वो मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हायर डायमेंशन या हायर सोर्स से कनेक्टेड है। वो मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुरु से कनेक्टेड है। कोई लिटरली कोई गुरु हो सकते हैं या कोई ऐसे पर्सन जो आपको स्पिरिचुअल पाथ पे गाइड कर रहे हैं। मैं फादर को एज अ डिवाइन फादर भी देख रही हूँ, जैसे यूनिवर्सल फादर, गॉड कॉन्शियसनेस, ठीक है, मैस्कुलिन स्ट्रॉन्ग, प्योर एनर्जी ऑफ मैस्कुलिन, प्योर एनर्जी ऑफ गॉड। ओके, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। विद द हाइरोफेंट एनर्जी, माई पाइल नंबर 2, ये मंथ आपके लिए बहुत ही स्पिरिचुअल होने वाला है। जैसे यू आर द यूनिवर्स के साथ एंड फादर के साथ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मैंने फील किया दैट पाइल नंबर 2 के जीवन में बहुत ही ज़्यादा गुरु का कोई गुरु इन्फ्लुएंस बहुत रहेगा, या आप किसी की टीचिंग्स को फॉलो करेंगे, आप किसी के पाथ पर आप आगे चलने वाले हैं। ओके, यहाँ पर भी जैसे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर ये गुरु है, आप इस कार्ड में देख सकते हैं जैसे ये गुरु इन सबको गाइड कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ लाइक ये विजडम बहुत एजेस से आ रहा है। कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग विजडम आप रियलाइज़ करेंगे इन द मंथ ऑफ जून 2022। आई ऑल्सो गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट कुछ आप लोगों को कुछ दे रहे हैं, लोगों को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप लोगों को कोई विजडम दे रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो मैसेज बिकॉज व्हेन आई सी दिस कार्ड, तो ये बात करता है कि आपने अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में या जर्नी में अब काफ़ी आप आगे आ चुके हैं। अब आप ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जहाँ पर आप बांट सकते हैं, जहाँ पर आप पात्र हैं बंटने के लिए, जहाँ पर आप पात्र हैं कि यूनिवर्स दैट कॉन्शियसनेस, वो ऊर्जा आपके भीतर आए और आपके द्वारा कोई काम हो। ओके, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। आई फील बहुत स्ट्रॉन्ग आप इस मंथ लोगों से भी इन्फ्लुएंस रहेंगे, लोगों को आप इन्फ्लुएंस करेंगे, लोगों को आप गाइड करेंगे। ओके, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है। जैसे आप कुछ दे रहे हैं, आप सोसाइटी को या दुनिया को या यूनिवर्स को या अर्थ को आप कुछ दे रहे हैं आपके माध्यम से। ओके, आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, आपकी खुद की एक स्ट्रॉन्ग रीबर्थ प्रोसेस चल रही है एंड आप कुछ दे रहे हैं टू द यूनिवर्स। ओके, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम फीलिंग। जैसे डेथ के साथ एंड एस ऑफ कप्स के साथ आई फील लाइक वेरी स्ट्रांगली। ओह, देखिए हमारे पास कार्ड है द कंप्लीटेड वर्ल्ड। जैसे मैंने कहा दिस इज़ अ कार्ड ऑफ वर्ल्ड। कोई साइकिल आपकी ख़त्म हो रही है, कोई स्ट्रॉन्ग लाइक यू आर गोइंग टू बी फीलिंग वेरी सक्सेसफुल। माई पाइल नंबर 2 आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप फील करेंगे जैसे अब मेरा पात्र भर चुका है, मैंने बहुत कुछ रियलाइज़ किया है। ओके, विद दिस 2 कार्ड देखिए ये कप, जैसे ये कप भर चुका है। दिस इज़ लाइक मुझे रियलाइज़ हो चुका है, मुझे सत्य रियलाइज़ हो चुका है, मुझे पता चल गया है। दिस इज़ अ मैसेज जो हर एक पर्सन के लिए अलग होगा बिकॉज ये मिस्ट्री है, राइट। मैं कितना ही शब्दों में कहूँ, मैं उस बात को बयान नहीं कर सकती जो रहस्य है, जो सिर्फ जाना जा सकता है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और बहुत ही पेनफुल चीज़ से आप गुजरे हैं, जैसे कि इस चीज़ ने आपके पुराने सेल्फ को, या आप जो पहले थे उसकी अब मृत्यु हो चुकी है एक तरीके से, उस सेल्फ की जो आपको सर्व नहीं करता, उन चीज़ों की अब एक डेथ
हो चुकी है, अब एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग का फेज़ आपके जीवन में था, एंड नाउ आप आगे बढ़ रहे हैं टू दिस ब्यूटिफुल एस ऑफ कप्स, टू दिस ब्यूटिफुल लव, टू दिस ब्यूटिफुल ऊर्जा, जहाँ पर आप बांटेंगे, जहाँ पर आपका खुद के प्रति, यूनिवर्स के प्रति एक पूरा नया शिफ्ट हो चुका है, एक रीबर्थ आपके जीवन में आ चुका है। ओके, मतलब कंप्लीटेड वर्ल्ड के साथ भी मैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए, दैट जैसे मैंने कहा था आधी यात्रा या आधी कोई चीज़ आपने पार की और आधी और बची है, तो ये जो है इस मंथ में आई फील आप कंप्लीट उस साइकिल को, कंप्लीट आप उस एनर्जी को पूरा अपने अंदर आप एम्बॉडी करेंगे, एंड फिर यू विल बी फीलिंग ये डुअलिटी आपकी काफ़ी हद तक जो है ख़त्म होगी। ओके, ब्यूटीफुल। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लव मैसेज भी आप लोगों के लिए लग रहा है। मैं पाइल टूज देखते हैं, एंजल्स एनीथिंग रिगार्डिंग लव। ओके, इनडिसीजन अगेन मैं यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड देख रही हूँ आप लोगों के लिए। लव लाइफ में ओके, एंड वी हैव इनडिसीजन। आई फील डेफिनेटली आप किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं विद द डेथ कार्ड एंड वॉकिंग अवे एंड इनडिसीजन। आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में आप डिसाइड कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ूँ, मैं क्या करूँ, बट आई फील लाइक आप अपने पास्ट को रिलीज़ कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। आई फील लाइक यू आर रिलीजिंग योर पास्ट। आप किसी चीज़ से वॉक अवे कर रहे हैं विद स्ट्रॉन्ग डेथ एनर्जी एंड इनडिसीजन। तो जून के मंथ में आपको बहुत स्ट्रांगली कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है, एंड इसीलिए आई फील डेथ एनर्जी के साथ में आप वो डिसीजन बनाएंगे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ चीज़ों को आप डेफिनेटली पीछे छोड़ रहे हैं विद द वॉकिंग अवे। कुछ रिलेशनशिप्स हो सकती, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्होंने आपको बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ दिया, जिन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से आपको घायल किया है। आप कुछ ऐसी स्थितियों को, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस को, कुछ ऐसे लोगों को आप पीछे छोड़ रहे हैं, एंड आप एक न्यू बिगनिंग ऑफ लव की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपने किसी चीज़ को एंड किया तो अब आप वापस उस नेगेटिव या ओल्ड या डिप्रेशन साइकिल में आप जा रहे हैं। नहीं, इनफैक्ट जैसे आप ये एंडिंग बनाते हैं, जैसे आप ट्रांसफॉर्म, जैसे आप इस चीज़ को लेट गो करते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा, एक बहुत ही खूबसूरत डायमेंशन आपके लिए ओपन होता है, जो प्रेम से भरा है, जो विजडम से भरा है, जो बहुत ही दिव्य जैसे कि दिव्य चेतनाएं आपको बहुत स्ट्रांगली कहीं ले जा रही है, लाइक यू आर राइजिंग हायर एंड हायर एंड हायर इज़ अ मैसेज। बट उसके लिए जो चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं उनको रोकना बहुत ज़रूरी है, उनको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। एंड एज अ रिजल्ट वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड द सन कार्ड। वाओ, माई पाइल नंबर 2, आई फील लाइक आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। ओके, ये नेगेटिविटी जो आपने फील की, ये तो इस पॉजिटिविटी के सामने कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है जो आपने फेस किया है। ये जो आपको कन्फ्यूजन लगता है, ये जो आपको डुअलिटी लगती है, मैं ये करूँ या मैं ये करूँ, मैं इसमें जाऊँ, मैं उसमें जाऊँ, ये पाथ या ये पाथ, ये चुनूँ या वो चुनूँ, ऐसा करूँ या वैसा करूँ, आप चीज़ों को दो में डिवाइड मत करिए। यही आपका लेसन होने वाला है इस मंथ में, दैट यू आर द यूनिवर्स। तो हर चीज़ का यूनियन, हर चीज़ एक है, हर चीज़ वन है। सो जितना आप उस वननेस में रहेंगे उतना ज़्यादा आप ये विजडम विद द हायरोफेंट कार्ड, कहाँ गया, यस, विद द हायरोफेंट कार्ड आप वो फील कर पाएंगे बहुत स्ट्रांगली। ओके, एंड डेफिनेटली आई फील लाइक यू आर हियर टू शेयर। आप कुछ बांटने के लिए यहाँ पर आए हैं। ओके, आपका एक डिवाइन लाइफ पर्पस है। एंजल्स, एनीथिंग अबाउट लव? One last card, anything about love? Okay, angels कह रहे हैं that yeah, okay, we have the Knight of Cups. Okay, I feel we are very strong जब love की बात आ रही है। I feel आप इस month जो है you're going to be thinking very logically. My pile number 2s, आप love के लिए in a way you are open to love, but आप it's like the 10 of cups. I feel you're open to love, but कहीं ना कहीं पे you're quite logical when it comes to love. Like ऐसा नहीं है कि आप बहना नहीं चाहते, आप प्रेम नहीं करना चाहते, but I feel आप किसी अलग चीज़ से गुजर रहे हैं। So love आपके जीवन में है strongly. I feel I do feel like कोई person आपके पास लौट रहा है. This is also a message I'm feeling because something I feel कुछ कर्मा बैलेंस हो रहा है, and किसी पर्सन को उसका लेसन मिल गया है, किसी पर्सन को उसका कार्मिक लेसन मिल गया, and I feel like somebody is moving towards you. कोई आपके पास लौट रहा है लव ऑफर लेके, अपॉलॉजी लेकर के। आई फील दिस स्ट्रॉन्ग मैसेज। बट आई फील लव में जब अगर हम बात करें तो एक तरीके से आपका हार्ट ओपन तो है, बट आई फील यू आर नॉट लाइक विलिंग टू गो इन अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप। जैसे आप किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। ऑल्दो मैं जस्टिस और किंग ऑफ सोर्ड्स को एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देखती हूँ। लाइक अगर आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप है, सो आई फील इट विल गो वेरी ब्यूटिफुल। बट आप जो है इस मंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपनी पावर में आप हैं। ओके, आई फील कोई और पर्सन विल अप्रोच यू। दिस इज़ अ मैसेज लाइक देयर इज़ समबडी जो
जो आपको अप्रोच करेंगे इन टर्म्स ऑफ लव. ओके, दिस इज़ व्हाट आई सी. ऑल्दो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ऑफ यूनियन ऑफ लव. आई सी द 10 ऑफ कप्स, राइट. बट आई फील एज आई टोल्ड यू दैट मैं पाइल नंबर 2 को देख रही हूँ, जैसे वो अपनी एनर्जी में है, जैसे वो अपने हीलिंग में है. तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे. आप इन चीज़ों को लाइक इन द सेंस कि कोई पर्सन अगर आपको अप्रोच कर रहा है, अपोलॉजी उसको अपना रियलाइज़ हुआ है कुछ कर्मा, या वो आपके पास आ रहा है और किसी ने आपको गलत ट्रीट किया है, समबडी इज़ अपोलोजाइजिंग यू. बट आई फील लाइक आप यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ पर आप इतना ज़्यादा उस चीज़ में इन्वेस्टेड नहीं हैं. आप अपने हीलिंग पे, अपने मेडिटेशन पे, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे आपका ज़्यादा फोकस है. ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. ओके पाइल टूज, देखते हैं आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेज है. सो आर्कएंजल राफाएल, प्लीज़ गिव अस मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2. उनकी हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस है. ओके, I'm also seeing change positions and forgiveness heals. ओह, जैसे हमने लव में भी बात की, आई टोल्ड यू, मुझे लग रहा है कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है. फॉरगिवनेस हील्स. और यहाँ पे डिवाइन की तरफ से मैसेज है. जैसे मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 2 आप बहुत स्ट्रिक्ट है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स. मैंने जैसे कहा अभी तो मैंने कार्ड शफल कर दिया, आई एम नॉट सीइंग दैट कार्ड, बट यू नो जैसे कि इट्स लाइक कि आप किसी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है. लाइक यू आर लाइक कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, अब आप भी भुगतो. ओके, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है लव में एंड दैट पर्सन इज़ कमिंग बैक, वो व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, वो आपको अपोलॉजी दे रहा है, वो आपसे माफ़ी मांग रहा है, आपको कह रहा है कि चीज़ें वापस शुरू करते हैं, चीज़ें रिकनसाइल करते हैं. सो आप बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे उसके साथ. दैट्स व्हाट द एनर्जी जो मैं फील कर रही थी. यू विल बी वेरी स्ट्रिक्ट, यू विल बी वेरी प्रैक्टिकल कि नहीं, ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे करना है. तो आप इमोशंस तो आपके हैं, प्रेम आपके हैं, बट उस तरीके से नहीं है जैसे आप किसी को भी अलाउ करेंगे और वो आपके आपको डोरमैट की तरह यूज़ करे, आपको किसी आपकी कदर ना करे, या दैट पर्सन वुड स्टेप ऑन यू एंड ट्रीट यू लाइक लाइक यू डोंट डिजर्व, राइट. सो दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग कि उस मामले में उस तरीके से आप बहुत स्ट्रॉन्ग है. आई होप मैं एनर्जी को शब्दों में आपको कह पा रही हूँ कि उस तरीके से आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कि मैं किसी को अपने जीवन में अब अलाउ नहीं करूँगी कि वो इस प्रकार मेरे लाइफ में आए और मेरी लाइफ जो है इस तरीके से पेनफुल करे. सो यू आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. दैट्स अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू. यू आर वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट टर्म्स एंड यू डोंट वांट टू फॉल बैक इन द पास्ट. ये एक मैसेज आपके अंदर बहुत क्लियर हो जाएगा कि मुझे पास्ट में फॉल बैक नहीं करना है. ठीक है. नाउ माय पाइल टूज, आपकी हेल्थ के लिए द मैसेज इज फॉरगिवनेस हील्स. सो कहीं ना कहीं ये जो हार्ट ब्लॉक है, आई फील उस पर्सन को आपको माफ़ करना बहुत ज़रूरी है. अगेन यहाँ पे आपकी हेल्थ में भी ये मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप पीस चाहते हैं, आप पॉजिटिविटी चाहते हैं. सन कार्ड के साथ मैं काफ़ी लोगों को देख रही हूँ कि करियर वाइज भी काफ़ी लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे. जैसे मैं स्ट्रांगली फील कर रही हूँ जून के मंथ में काफ़ी आपको अटेंशन मिलेगा, काफ़ी लोग आपको अप्रोच करेंगे, काफ़ी लोगों को आप इन्फ्लुएंस करेंगे, आपका विजडम काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा, काफ़ी लोगों का जीवन चेंज करेगा. ठीक है. आई फील फॉरगिवनेस हील्स के साथ भी यहाँ पे मैसेज है दैट कभी कभी जो आप रियलिटी में है या कभी कभी कहीं ना कहीं आपके दिल में किसी पर्सन को लेकर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे. सो दैट इज़ अ मैसेज दैट एंजल्स कहना चाहते हैं आपकी हेल्थ के लिए. इट इज़ बेटर कि व्हेन यू फॉरगिव 2 souls आर सेट फ्री. सो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं दैट आई डिसाइड टू फॉरगिव एंड आई लीव द सिचुएशन इन द हैंड्स ऑफ गॉड. ठीक है. सो ये आप लिख सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, या आप अफर्म कर सकते हैं कि आई चूज़ टू फॉरगिव क्योंकि मुझे खुद के लिए पीस चाहिए, मुझे खुद के लाइफ में आगे बढ़ना है. तो इतनी छोटी सी चीज़ से मैं नहीं अटकना चाहती हूँ या चाहता हूँ. ठीक है. बट आई फील आप स्ट्रांगली जो मैंने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स देखे आपके लिए, जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स. आई फील स्ट्रांगली किसी पर्सन को उनका कर्मा रियलाइज़ हुआ है, या आप किसी पर्सन को टिट फॉर टैट, या यू सी लाइक दैट कर्मा आप बराबर से उस पर्सन के साथ ऐसे बिहेव करेंगे जैसे वो लाइक पर्सन हिल जाएगा. यू विल बी लाइक वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक यू विल बी वेरी ट्रूथफुल, वेरी विजडम लाइक आपके भीतर से आ रहा है. दिस इज़ अ मैसेज. ओके, आई एम फीलिंग एंड चेंज पोजीशंस. Okay, so dear Archangel Raphael, thank you for leading me to the best healer for this situation. Amen. Okay, so पाइल नंबर 2 आपके लिए मैसेज है दैट अगर आप किसी ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जिसका आपको सोल्यूशन नहीं समझ आ रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है आपको दैट चेंज फिजिशियन. सो आप किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, किसी प्रोफेशनल को आप कंसल्ट कर सकते हैं. कहीं आप कुछ चेंज आप करिए व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, या कंसल्ट करिए अगर आपको कोई ऐसा इशू है. इफ़ यू हैव एनी डाउट कि मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ ये इशू क्यों है या क्या है, आई फील अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आप किसी को कंसल्ट करिए. यू नीड टू चेंज सम फिजिशियंस, या डाइट चेंज करें या सम लाइफस्टाइल चेंज करें. आई फील स्ट्रांगली दैट यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस. ठीक है, जब आपकी हेल्थ की बात आ रही है इस मंथ.
Okay, let's see any last message. Okay, any last message for the month of June 2022 for my pile number 2s. Okay, beautiful. जो स्टोन आपके लिए आया है, ओके, वो है malachite. ओके, दिस इज़ स्टोन. अगर आपके पास ये स्टोन है तो आप डेफिनेटली इस स्टोन को ले सकते हैं. ये स्टोन बहुत ही यूज़फुल होता है. एंड लुक, हमारे पास आर्कएंजल राफाएल है. ओके, ब्यूटीफुल. सो आपकी हेल्थ में आर्कएंजल राफाएल बहुत स्ट्रांगली काम करने वाले हैं. सो आप आर्कएंजल राफाएल को इन्वोक कर सकते हैं. आर्कएंजल राफाएल, मैं आपको थोड़ा सा आर्कएंजल राफाएल के बारे में बताती हूँ. आर्कएंजल राफाएल इज़ द आर्कएंजल ऑफ हार्ट सेंटर. ओके, वो आर्कएंजल जो है वो हीलिंग के एंजल है. वो हमें वो एक सोल लेवल तक हमें हील कर सकते हैं, हमें फिज़िकल लेवल पे हील कर सकते हैं. ही इज़ द एनर्जी ऑफ गॉड. ठीक है, तो प्योर एनर्जी है आर्कएंजल राफाएल. हमारी हेल्थ के लिए कभी भी अगर इन्वोक करना है लव के लिए तो आर्कएंजल राफाएल इज़ द वन. उनकी एनर्जी बहुत जेंटल, बहुत प्योर, बहुत वाइब्रेंट और बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है. राइट. सो आर्कएंजल राफाएल इस मंथ आपके साथ है. ओके, द मैसेज इज, व्हाट पैटर्न्स इन योर लाइफ डू यू कीप रिपीटिंग? Walk the inner labyrinth and find the higher spiritual purpose for your challenges and lessons. Discover and release the patterns that no longer serve you. Look for the emerging patterns of joy, harmony, and inner peace. Move forward in your evolutionary spiral upward. पाइल नंबर 2. पूरे रीडिंग में हम यही बात कर रहे थे दैट कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसे पैटर्न्स हैं जो आप रिपीट कर रहे हैं ना. आपको चीज़ों को एक बिगर पर्सपेक्टिव में, एक बिगर पिक्चर में आपको देखना है. ये कार्ड कहता है दैट खुद के भीतर जाइए और खुद के चैलेंजेस का, खुद के लेसन्स का एक हायर पर्पस ढूंढने की कोशिश कीजिए. बिकॉज इस सब के भीतर द डेथ एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड्स, रीबर्थ, टोटलिटी रिवर्स, इस सब के पीछे एक बहुत हायर पर्पस है, बहुत हायर लेसन्स है. मैंने जैसे कहा, आप आधी यात्रा तक आए हैं, आधा आपको पता नहीं, इसलिए आप पूरा नहीं देख पा रहे कि ये चीज़ें क्यों हुई, क्या है. बट नाउ इट्स कमिंग फुल सर्कल. एंड यहाँ पे आपके चैलेंजेस और लेसन्स को इस तरीके से मत देखिए कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा हुआ है. इस चीज़ को इस तरीके से आप देखिए कि मैं इन चीज़ों को रिलीज़ कर रही हूँ जो मुझे सर्व नहीं करते. मैं उन पैटर्न्स को, उन सोच को, उन तरीक़ों को डेथ कार्ड के साथ मैं अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग चेंजेस बना रही हूँ कि जो चीज़ें वॉक अवे, देखिए मैं उन चीज़ों से वॉक अवे कर रही हूँ जो अब मेरे लिए नहीं है, जो अब चीज़ें मेरे लिए नहीं है. चाहे वो मेरे खुद के पैटर्न्स हो, या कोई इंसान हो, वो या कोई रिलेशनशिप हो, या कोई करियर हो, या कुछ आपका पैटर्न हो, कुछ लाइफस्टाइल हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ हो जो आपको आपके खुद के सेल्फ से दूर करती है, जो आपका ये बिगर सेल्फ है, जो आपका ये हायर डायमेंशनल सेल्फ है, उससे आपको जो दूर करती है, उन सारी चीज़ों को अब आपको लेट गो करने का मैसेज है. मूव फॉरवर्ड इन योर एवोल्यूशनरी स्पाइरल अपवर्ड. आगे बढ़ना है, राइज करना है. राइट. आपके लिए अफर्मेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे पूरे मंथ रिपीट कर सकते हैं. कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं पाइल 2s. एंड द अफर्मेशन इज, आई फाइंड बैलेंस विद इन. I feel my feelings and embrace my emotions. Love spirals into my life. Exactly. जैसे मैंने आपको कहा, एस ऑफ कप्स के साथ आप नेसेसरीली प्रेम से दूर नहीं जा रहे हैं, आप उन पैटर्न्स से दूर जा रहे हैं. ठीक है. लव स्पिरल्स इनटू माय लाइफ. प्रेम मेरे भीतर, मेरे जीवन में आता है. आई रिकॉग्नाइज रिपीटेटिव पैटर्न्स. मैं देख पाती हूँ, मैं देख पाता हूँ मेरे खुद के क्या पैटर्न्स हैं, मेरे खुद की क्या कंडीशनिंग है. आई चूज़ पैटर्न्स ऑफ लव, कंपैशन एंड काइंडनेस. यस, यूनिवर्स के साथ जैसे मैंने आपको कहा कि अब आप वो डुअलिटी से हट रहे हैं, बट ये डुअलिटी हटने से पहले आपको बहुत तंग भी करेगी. ठीक है. इसलिए ये मैसेज है दैट आई चूज़ पैटर्न्स ऑफ लव. मैं प्रेम को चूज़ करती हूँ. आई चूज़ लव. माई पाइल नंबर 2. आई वॉन्ट कि आप कमेंट सेक्शन में लिखे आई चूज़ लव. Okay, compassion and kindness. I focus on my heart center. Exactly. I focus on my heart center. I treasure the lessons I learned through being in relationships with others. सो दूसरों के साथ रिलेशनशिप में रह के मैं बहुत सारे लेसन सीख रही हूँ, सीख रहा हूँ. राइट. एंड मैं इस चीज़ को एम्ब्रेस करती हूँ. मैं भागती नहीं हूँ किसी चीज़ों से, मैं सबको स्वीकार करती हूँ. मैं आई ऑल्सो फॉरगिव बिकॉज आई फील स्ट्रॉन्ग. किसी पर्सन को आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, किसी रिलेशनशिप को, अपने पास्ट को, खुद को फॉरगिव करने की ज़रूरत है. एंड आई फील वो दरवाज़ा फॉर योर हीलिंग, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर अबांडेंस, वो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है. आपने जो स्टोन चूज़ किया था वो भी थ्रोट चक्रा था, तो ये भी मुझे बात करता है. जो भी इस मंथ आप बोलेंगे, आपकी वाणी जो भी आप शेयर करेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप हायर राइज कर रहे हैं. दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम फीलिंग. वाओ. So pile 2s, this is
एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जून 2022। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी हेल्प होगी इस वीडियो से। एंड मैं आप सभी को बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 3, अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है इस बहुत ही खूबसूरत कार्ड के साथ, वेस्का पाइसीज। सो ये है आपकी रीडिंग, ओके, कि जून का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा एंड विद दिस हार्ट चक्र स्टोन, ओके। एंड जो 2 कार्ड्स हमारे पास है, पहला है बारदो, बहुत पावरफुल। पाइल नंबर 3, आपका जून का मंथ बहुत पावरफुल होने वाला है। एंड द शामन, मिस्ट्री। ओके, पाइल नंबर 3, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए? जून का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा? आई फील इस मंथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग ना ये फील करेंगे जैसे आप काफ़ी स्ट्रॉन्गली हायर डायमेंशन से या स्पिरिट गाइड्स या डार्कनेस या अदर वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम आप अपनी फिज़िकल सेल्फ में भी है, ओके। सो आप ये फील करेंगे जैसे आप दोनों ही विपरीत को, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम्स को जी रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून 2022। आई फील दिस स्ट्रॉन्ग मैसेज जैसे यू आर फीलिंग योर फिजिकल बॉडी, बट आप आपकी बॉडीलेस बॉडी भी फील कर रहे हैं, जैसे आप सोल और आपकी फिजिकल बॉडी, यूर इन दिस टाइप ऑफ लाइक डायमेंशन आपका ऐसे क्रॉस हो रहा है, ऐसे आप उस स्मॉल थिन लेयर को आप टच कर रहे हैं, जो 2 दुनिया को मिलाती है या जो 2 दुनिया के बीच का सेंटर है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस आप अनुभव करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा जब हम ध्यान साधना या हायर स्पिरिचुअल डायमेंशन में या हायर स्पिरिचुअल साधना जब हम करते हैं तब हमें ये चीज़ दिखती हैं या ये चीज़ हमें रियलाइज़ होती हैं। आई फील अब यूनिवर्स की मिस्ट्रीज़ आपको बहुत सारे पता चलेंगे। ये जो बारदो है ये एक ऐसा वेल है कि ऐसी दुनिया है जो हमारी जब डेथ हो जाती है हमारी, तो उसके बाद जब हमारी सोल उस बीच के दुनिया में होती है, जब उसे नया जन्म नहीं मिला होता है और उसका शरीर, उस आत्मा का सोल का शरीर जो है छूट जाता है, तो वो जिस डायमेंशन में, जिस आयाम में वो होती है, ये कार्ड उस आयाम की बात करता है। सो आप सोच सकते हैं कि इतना मिस्टीरियस कार्ड, आई थिंक ये फर्स्ट टाइम ही आया है रीडिंग में, इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड आपके पास है जो इट्स लाइक आप मृत्यु को और आप जीवन को दोनों साथ में आप देख रहे हैं, ओके। दिस इज़, ये आपके जीवन में अलग अलग मैनिफेस्ट होगा, बट आई फील लाइक आप बहुत ही पावरफुल सोल हो। शामन और बारदो दोनों को जब मैं देख रही हूँ, आई फील आप वो सोल्स हो, माई पाइल नंबर 3, जो डार्कनेस के साथ, जो मैजिक के साथ, जो डिवाइन के साथ, जो ये सारी मिस्ट्रीज के साथ, ऑकल्ट के साथ आप काम करते हैं। आई फील दिस मैसेज जैसे आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट गाइड्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स आपको फील होंगे, डिवाइन भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, बिकॉज यूनिवर्स में ऐसा कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। बट कहने का ये अर्थ है कि आप लोअर डायमेंशन को भी देख पाएंगे, हायर डायमेंशन को भी देख पाएंगे। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो मे बी आप बहुत ही स्ट्रांगली कैच कर पाते हैं कि उसकी सोल कहाँ से आई है या क्या मैसेजेस है या थिंग्स लाइक दैट। सो आई फील एक सोल लेवल पे कुछ राज या कुछ मिस्ट्रीज़ आपके सामने ओपन होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जून। आप बियॉन्ड की चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं जो इस दुनिया की नहीं है, इस जगत की नहीं है, इस लोक की नहीं है, जो मैं आपको अभी समझा नहीं सकती हूँ। बट जब ये चीज़ें आपके साथ होगी तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि किस प्रकार ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। ऑल्सो यहाँ पे मैसेज है कि आपको डार्कनेस से या अंधेरे से घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है इन एनर्जीज़ के साथ। आप इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि आप हायर ही राइज करें। ओके, इस सब के बीच में आप देख सकते हैं जैसे वो हार्ट सेंटर है, वो अवेकन है और आपने हार्ट क्रिस्टल चूज़ किया है हार्ट चक्र का। तो ये भी मुझे बात करता है जैसे आप इन ट्यून है विद द डिवाइन, बट आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहस्य पता चल रहे हैं। दैट्स द ओनली थिंग बियॉन्ड, जैसे इस लाइफ टाइम के बियॉन्ड के रहस्य, जैसे मृत्यु के बारे में, डेथ के बारे में, या हमारे जो बियॉन्ड की चीज़ें, जो फिज़िकल दुनिया से परे की चीज़ें हैं, वो सब आपको इस मंथ स्ट्रांगली पता चल सकती हैं। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। ओके, ब्यूटिफुल स्ट्रॉन्ग मंथ माई पाइल नंबर 3 के लिए। आप ये फील करेंगे जैसे ऑल ऑफ अ सडन आपको मैजिक में इंटरेस्ट है, ऑल ऑफ अ सडन आपको मैनिफेस्टेशंस में, क्रिस्टल्स में, रिचुअल्स में, कुछ लोगों को मंत्र में, कुछ लोगों को लाइक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने में ऑल ऑफ अ सडन आपको इंटरेस्ट आ रहा है, या स्पिरिट से, सोल से, लाइक आपको पैरानॉर्मल चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, आपको पैरानॉर्मल चीज़ें फील होती है। इस टाइप ऑफ एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी फील हो रही है। ओके, लेट्स सी फॉर माई पाइल नंबर 3। ओके, अंडरस्टैंडिंग the month of June, integration,
ओके, मोरालिटी। पाइल नंबर 3 आपके लिए इस मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है दैट अपने आप को लिमिट नहीं करना है, बिकॉज आई फील, देखो अगेन यहाँ पे येन एंड यांग, दिस इज़ अगेन फाइंडिंग द बैलेंस। ओके, ना पाइल नंबर 3 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे मैसेज लग रहा है दैट कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। आप अपने आप को किसी प्रकार से अपनी सोच से, अपने जजमेंट से में भी आप खुद के भीतर ये चीज़ देखना, क्या आपके बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स है किसी चीज़ को लेके, या आप अपनी लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग इस कुछ जजमेंट्स के ऊपर, कुछ आपके थिंकिंग के ऊपर बिताते हैं। एंड यहाँ पे ये बारदो एंड शामन से आपको मैसेज है दैट कुछ चीज़ें आपके जीवन में आपको बियॉन्ड देखनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें आपको अपने सोच, जो आपने एक सोच बनाई है कि ये सही, ये गलत, ये ऐसा है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको फील होगी जो आपको आपके खुद के सोचने के तरीके को मजबूर करेगी। आपने जो जजमेंट या आपने जो स्ट्रॉन्ग बिलीव सेट किए हैं, उन सारे बिलीव्स को जो है, अब लिमिटिंग बिलीव्स को, जो चीज़ें आपको लिमिट करती है, उन सबको आपको तोड़ना है, उन सबको आपको लेट गो करने का इस मंथ आपको मैसेज है। विद द इंटीग्रेशन आई डू फील दिस स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जैसे दो चीज़ें मर्ज हो रही है, जैसे बारदो एंड शामन के साथ भी मैं फील कर रही हूँ जैसे आप ये लाइफ और जो बियॉन्ड की लाइफ है, उन दोनों के सेंटर पॉइंट में आप है, जैसे उनको आप मर्ज कर रहे हैं। ये दोनों भी मुझे ऐसे एक मर्जिंग प्रोसेस मुझे नज़र आ रही है। आई वांट टू सी कि आपके लव लाइफ में क्या मैसेज है। ओके, बिफोर आई से एनीथिंग, बिकॉज जब भी इंटीग्रेशन का कार्ड आता है मैं डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का यूनियन देखती हूँ। ओके, सो जून मंथ में वो भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन और उसके बीच का जो पोर्टल है, यहाँ पर हार्ट अवेकन हो रहा है। ओके, लेट्स सी, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 9 की ऊर्जा आपके जीवन में स्ट्रांगली रहेगी इन द मंथ ऑफ जून। नंबर 9 आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। डेथ, ओके, एंजल्स, व्हाई इज द डेथ कार्ड हियर? Death, okay. See, lovers. My pile number 3 I told you that मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लव की एनर्जी फील हो रही है यहाँ से, बट कुछ कहने से जब भी मैं इंटीग्रेशन कार्ड देखती हूँ मुझे स्ट्रांगली फील हो, दिस इज़ लाइक अ यूनियन, जैसे मैंने आपको कहा कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का यूनियन, या डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन का यूनियन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। बट एंड यहाँ पे एंजल्स स्पिरिट गाइड्स ने हमें लिटरली लवर्स कार्ड दे दिया। थैंक यू एंजल्स। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं कि क्या है, डेथ कार्ड यहाँ पे क्यों है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओके, आपके साथ क्या हो रहा है इन द मंथ ऑफ जून, माई पाइल नंबर 3। बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, बिकॉज आई फील अगर आप वो छोटी सी लाइन अगर पकड़ लेंगे ना कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो ये चीज़ आपको कहीं और ही लेकर के जाएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग आप यू कैन सरपास दिस फेज, बिकॉज मुझे लगता है आप अभी भी किसी प्रकार के डार्कनेस में है, किसी प्रकार के आप ट्रांसफॉर्मेशन में है, किसी प्रकार के आप बिग चेंजेस में है, बिकॉज आई फील आपके जीवन में बहुत स्ट्रांगली चेंजेस हुए हैं रिसेंटली। बहुत मेजर शिफ्ट्स आपके जीवन में हुए, स्पेशली लव को लेके, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेके, स्पेशली आपने जो अपने लिए सोचा है, आपकी जो खुशियाँ हैं, आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, किस तरीके से आपका विजन है। आई फील स्ट्रांगली ये दोनों भी कार्ड्स सेल्फ के हैं, तो स्ट्रांगली आई गेट अ मैसेज दैट यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स चाहते हैं जैसे आपने जो खुद की इंडिविजुअलिटी बनाई है, जैसे मैं, तो उस चीज़ को एंजल्स मेल्ट करना चाहते हैं, उस चीज़ को तोड़ के आई फील लाइक देयर इज़ अ यूनियन और देयर इज़ अ कनेक्शन, और जैसे कि आप उस डुअलिटी को मर्ज कर रहे हैं। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू। ओके, और इंटीग्रेशन के साथ भी ये दोनों कार्ड्स मेरे लिए यू कैन सी लाइक लव में भी आई फील जून का मंथ आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, बिकॉज आई फील स्ट्रांगली आइदर किसी पर्सन के साथ आपकी यूनियन अनुभव करेंगे डेफिनेटली, या ये खुद का भी मुझे स्ट्रॉन्ग यूनियन लगता है। बट आई डू फील विद दिस दैट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग दैट आप किसी से हायर डायमेंशन से कनेक्ट हो रहे हैं। ये वो लव नहीं है जो इट्स लाइक कोई हमें लड़का पसंद आ गया, कोई लड़की पसंद आ गई एंड लेट्स कम इन रिलेशनशिप, ये वो प्यार नहीं है। ये जो कनेक्शन है, ये जो यूनियन है, ये हायर डायमेंशन का यूनियन है। जैसे सिर्फ आप ही के पाइल्स के लिए, ये पाइल के लिए मुझे 2 कार्ड्स आए हैं, ये जो कार्ड्स हैं ये 2 आए हैं, बाकी 2 पाइल्स के लिए एक ही कार्ड गिरा है, बट आपके लिए ये 2 कार्ड्स गिरे हैं। एंड ये कार्ड्स गिरते ही मैं समझ गई ये 2 लोगों को इंडिकेट कर रहे हैं। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी पर्सनालिटी जो डेथ से, जो मृत्यु से, या जो इन सारी चीज़ों को देख के ऊपर आया है, और एक ऐसा पर्सन जो मैजिक से, जो फेमिनिन से, या जो रहस्यों से भरा हुआ
है, या जो एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी सोल जो इन सब को एक्सेस कर सकती है, और एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी सोल जो इस टाइप ऑफ डार्कनेस से बाहर आई है, इस प्रकार जिसने बियॉन्ड को जाना है। और आई फील दैट ये दोनों पावर कॉम्बिनेशन यहाँ पर इन दोनों पावर कॉम्बिनेशन का यूनियन यहाँ पर हो रहा है। आई फील अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। ये दोनों आर्कीटाइप्स बहुत ही पावरफुल है। पाइल नंबर 3, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। ऑल आई कैन टेल यू दैट दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। ये बहुत ही ह्यूज थिंग है। एक शामन टाइप पर्सनालिटी है, एक विच क्राफ्ट, लाइक एक दिस टाइप ऑफ, एक थोड़ा सा योगिनी टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, एक थोड़ा सा लाइक एक कैसे मैं इस चीज़ को डिफ़ाइन करूँ, जैसे शामन, द मैजिशियन, जो यूनिवर्स के लॉज के साथ, जो शक्तियों के साथ, जो एनर्जीज़ के साथ इस प्रकार मर्ज हो सकता है, खेल सकता है। और एक वो पर्सन है जो डेप्थ, जिसने नर्क की, जिसने मृत्यु के पार की चीज़ों को पहचाना है। ऐसे स्ट्रॉन्ग यूनियन में देख रही हूँ 2 लोगों का जून के मंथ में, जो बहुत ही लाइफ चेंजिंग होगा। बिकॉज आपने जो कार्ड चूज़ किया है वेस्ट का पाइसिस, ये भी बात करता है ये एक रियलिटी है, ये एक रियलिटी, और इन दोनों के बीच में ये यूनियन हो रहा है, एंड इन दोनों के बीच में दैट हार्ट सेंटर जो है वो अवेकन हो रहा है। सो ये कार्ड इन इटसेल्फ टेल्स मी दैट समथिंग ह्यूज एंड समथिंग लाइफ चेंजिंग जून के मंथ में आपके लाइफ में होने वाला है, डेफिनेटली स्पेशली लव से रिलेटेड। बट अगर आप इसको अपनी पुरानी अंडरस्टैंडिंग से अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, तो आप इस चीज़ की गहराई को, या आप इस खुद के सेल्फ को आप लिमिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज है दैट अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट को जज मत करिए। मैं पाइल नंबर 3 बहुत स्ट्रांगली मैं आपको कहना चाहती हूँ, बिकॉज आप कहीं ना कहीं पे आपके व्यूज़ स्टिक है टू द पास्ट, कहीं ना कहीं आपके व्यूज़ है स्टिक टूवर्ड्स थिंग्स जो आपको सर्व नहीं करती हैं, चीज़ें या लिमिटिंग बिलीफ जो आपको बंद रखती हैं, कैद रखती हैं। और आपके लिए ये समय है कि आप एक्सपैंड करें, आपके लिए समय है कि आप एक्सप्लोर करें, आपके लिए समय है कि आप अपनी पास्ट के वुंड्स को, अपने पास्ट के हर्ट्स को अपने प्रेजेंट में ना लाए। ओके, डेथ ऊर्जा के साथ एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइंग, आई फील लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कि दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ स्पिरिचुअली गुड डेथ। तो हो सकता है वो जो हमारा ईगो बन जाता है, वो ईगो की डेथ का यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। एंड वो ईगो का डेथ, वो ईगो को मेल्ट होना बहुत ज़रूरी है, एंड वो किसी रिलेशनशिप के द्वारा या लव के द्वारा आपके जीवन में होगा। वाओ एंजल्स, एनीथिंग एल्स फॉर द मंथ ऑफ जून फॉर पाइल नंबर 3? ओके, एंड द पेज देखा, यहाँ पे भी आई सी द किंग एंड द क्वीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स, दिस एनर्जी, द किंग एंड द क्वीन। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, देखिए आप इस कार्ड में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बताया गया है। एंड सेम आई एम सीइंग फॉर यू, you have the abyss and we have the 4 of spears. So pile 3s, हमारे पास है पेज, we have the abyss and we have the 4 of spears. I feel a very strong message, and with this king and the queen, यहाँ पे हमारे पास 2 of wands भी है। I feel a very strong message that आपके energy field में there is a woman or there is a feminine energy जो आपको बहुत ही strong guide करने वाली है in the month of June, and you have to follow her with this message. Okay, I feel like अगर आप masculine है, so I feel a feminine presence, या कोई ऐसा person जिसके शब्द आपको कठोर लग सकते हैं, कोई ऐसे feminine जिसके शब्द या जिसका wisdom आपको ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ही heartlessly मुझे कुछ कह रही हैं या हार्टलेसली मुझे कुछ कह रहा है। बट आई फील लाइक कोई पर्सन का इन्फ्लुएंस, कोई पर्सन के वर्ड्स आपको फॉलो करने होंगे। इन दिस कार्ड ऑल्सो आई फील जैसे यहाँ पर अगर आप किंग का फेस देख सकते हैं तो वो इतना खुश नहीं है, जबकि क्वीन जो है वो अपने में स्टेबल है, वो अपने में स्थिर है एंड वो गाइड कर रही है, राइट। सो सिमिलरली ये पेज जो है आपको कुछ सिखाया जा रहा है इन द मंथ ऑफ जून। आई फील द स्ट्रॉन्ग मैसेज, एंड आपको यू हैव टू लिसन टू दिस फेमिनिन। आपके लाइफ में कोई फेमिनिन शक्ति है, कोई फेमिनिन ऊर्जा है। जैसे मैंने कहा स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे मुझे 2 लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है, या 2 लोग एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली कुछ सीख रहे हैं। सो आपकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी है, ये लेडी आपकी लवर मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है, लाइक जिसके साथ आप कनेक्शन में हैं, जिसके साथ आप लव में हैं, या
हर एक पर्सन के लिए अलग होगा, बट आई फील दैट डाउन द लाइन जून के मंथ में आप किसी से बहुत स्ट्रॉन्ग विजडम गेन करेंगे। आप किसी के शब्द आपको बहुत अंदर तक विजडम से भरे हुए शब्द आपको गाइड करेंगे। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है कि किसी फीमेल के विजडम से भरे हुए शब्द आपको गाइड करेंगे। यहाँ पर ये फीमेल को मैं देख रही हूँ वाइट और मरून रोब में, ओके, एंड ये जो पेज है वो उसको फॉलो कर रहा है, वो जो कह रही है उसे। सो ये प्योरिटी को दर्शाता है, ये विजडम को दर्शाता है। तो ऐसी कोई फीमेल कहीं, ये कुछ भी हो सकता है, हर पर्सन के लिए अलग होगा। किसी के लिए उनकी लवर होगी, किसी के लिए कोई फ्रेंड होगी, किसी के लिए कहीं से ये कोई उनकी लाइक टीचर होगी, कोई कुछ भी किसी के लिए हो सकता है। बट आई फील अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ अ फेमिनिन जो बहुत ही जिसके शब्द विजडम से भरे हुए हों, जो आपको गाइड करेगी इन द मंथ ऑफ जून, एंड आपको उसको फॉलो करना है। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग, बिकॉज आपकी प्रोसेस है दैट एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आपके साथ हो रही है। और ये कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं माय पाइल नंबर 3 आपकी आदत है, या आप ऐसे टाइप ऑफ पर्सन है जो ज़्यादा इंडिविजुअल है, जो ज़्यादा खुद में रहते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा दूसरों को अलाउ नहीं करते अपने लाइफ में। अगर आप रिलेशनशिप में भी होगे फिर भी आप अपनी इंडिविजुअल सेल्फ में रहेंगे। बट यहाँ पे आपको वही मैंने कहा कि आपकी इंडिविजुअल सेल्फ ब्रेक हो रही है। आपने जो अपने लिए लाइफ बनाई, आपने जो अपने लिए जजमेंट्स बनाए, वो ब्रेक हो रहा है, ताकि समथिंग न्यू और समबडी एंटर हो और आपके लाइफ में एक म्यूचुअल गिव एंड टेक हो, एक म्यूचुअल मैस्कुलिन और फेमिनिन का बैलेंस हो, एक मर्जिंग हो। दो अलग अलग चीज़ें नहीं, ये मेल है या फीमेल है, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, वो अलग आप अलग, इस प्रकार का नहीं। बट आपको भी थोड़ा टूटना होगा, टूटना इन द सेंस ईगो वाइज, ओके, अपनी धारणाओं से, अपने जजमेंट से, एंड उन्हें भी थोड़ा, ताकि एक सेंटर पॉइंट पे दोनों मिल पाए और उस सेंटर पॉइंट से ब्यूटीफुल चीज़ें आगे बर्थ हो। वाओ, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 3s। ओके, लेट्स सी एनीथिंग इन करियर, बिकॉज लव एस्पेक्ट को तो हमने टच किया। एंजल्स, एनीथिंग इन करियर। ओके, so the world, and I'm seeing second chakra. Great. ये सेकेंड चक्रा भी फेमिनिन के बारे में होता है। ये सेकेंड चक्रा भी हमारा दिस सेकेंड चक्रा इज़ अबाउट आवर सेंशुअलिटी, सेक्सुअलिटी। सो जून के मंथ में आप डेफिनेटली ये फील करेंगे लाइक इंटीमेट आप फील करेंगे, या यू विल बी फीलिंग लाइक आप रिलेशनशिप के या फेमिनिन की या मैस्कुलिन की आप उस यूनियन में रहे। आप फिजिकली भी यू फाइंड द प्लेजर, जो चीज़ आपको लाइफ में प्लेजर देती है, ओके, वो किसी के साथ रहना हो सकता है, वो आपकी क्रिएटिविटी को निखारना हो सकता है। सो करियर वाइज में आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आपकी क्रिएटिविटी एक्सपैंड हो रही है एंड यू आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड विद द वर्ल्ड एनर्जी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप रिकॉग्निशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप इस एनर्जी में हैं जहाँ पर लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, एंड आपकी क्रिएटिविटी शाइन कर रही है आपके करियर में। अगर आप सोशल मीडिया या ऑनलाइन ऐसा कुछ करते हैं, सो आई फील अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आपको काफ़ी सक्सेस उसमें मिलेगा, काफ़ी लोग आपको पहचानेंगे, काफ़ी लाइक सक्सेस है सोशल मीडिया के थ्रू। अगर कुछ भी है इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन कुछ भी, आई फील इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल एज लॉन्ग एज आप अपनी सेकेंड चक्रा को बैलेंस करें। सेकेंड चक्रा में आप है, ओके, सेकेंड चक्रा हमारी क्रिएटिविटी का, हमारी सेल्फ एक्सप्रेशन का होता है। सो आप खुद को ट्रूली ऑथेंटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप इस एनर्जी में, आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में हैं, या आप उस क्रिएटिविटी को चांस दे रहे हैं, राइट। आई फील अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ क्रिएटिविटी। सो आप उस क्रिएटिविटी को आने दे रहे हैं, उस मैसेजेस को आप रिसीव कर रहे हैं, एंड आई फील लाइक करियर वाइज ह्यूज ह्यूज सक्सेस भी मुझे जून के मंथ में आपके लिए नज़र आ रहा है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड देखते हैं हेल्थ के लिए क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ जून फॉर माई पाइल नंबर 3s हेल्थ गाइडेंस। ओके, वी हैव लीव अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बिहाइंड एंड सेकेंड ओपिनियन। ओके, हेल्थ के लिए आपके लिए मैसेज है दैट किसी एक चीज़ पे स्टिक मत रहिए। कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपको लेट गो करनी ज़रूरी है। बॉडी वाइज भी दिस इज़ टेलिंग दैट कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मैसेज है कि अगर आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कहता है, मुझे ये डाइट में चेंज लाना है, मुझे ये करना है, सो आप उस इंट्यूटिव वॉइस का सुने। आई फील सेकेंड ओपिनियन के साथ में कुछ चेंज करना आपको बहुत ज़रूरी है अपने डाइट में, अपने लाइफ स्टाइल में, अपनी रूटीन में। सो हेल्थ वाइज आई फील अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट लेट गो करना ज़रूरी है किसी चीज़ को। डेथ कार्ड के साथ भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में भी, स्पिरिचुअली भी आप काफ़ी नए नए चीज़ों को टच कर रहे हैं। लिसन टू योर इंट्यूटिव वॉइस एंड किसी चीज़ का सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए। ओके, दिस इज़ अ मैसेज, मे बी किसी को ये सुनना ज़रूरी है इन देयर हेल्थ। ओके,
सो ओके, आपके लिए मैं ये 2 कार्ड लेना चाहती हूँ। फर्स्ट इज़ ब्लैक ऑनिक्स। तो अगर आप ब्लैक ऑनिक्स यूज़ करेंगे इस मंथ तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, ये हमें नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है, ये हमें कोई भी ब्लॉकेजेस हमारे पाथ में है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, लिमिटेशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। ओके, एंड द मैसेज इज़, are you trying to reach a goal and keep getting pulled off course? Maintain your focus, identify and release distractions, keep you from moving forward, visualize your future, know that you can easily work through any issues that may arise, success is yours. Exactly, जैसे हमने कार्ड में भी देखा द वर्ल्ड के साथ 6 ऑफ wands के साथ सक्सेस आपका है। सो आपको क्या चीज़ रोक रही है? देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू। आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट करें तो स्ट्रांगली आप आर्कएंजल माइकल से कनेक्टेड रहेंगे। आई एम ऑलवेज सेफ एंड प्रोटेक्टेड, माई बिजनेस इज़ अ ग्रेट सक्सेस एंड एंडोर्स ऑल इकोनॉमिक साइकिल्स विद ईज, इट इज़ ईजी फॉर मी टू रिमूव ऑब्स्टैकल्स फ्रॉम माई पाथ, आई एम एबल टू हैंडल चैलेंजेस। तो कोई चैलेंजेस भी आते हैं आपके पाथ में तो उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, ओ माई गॉड, हमारे पास दोनों कार्ड्स आए हैं और दोनों ही कार्ड्स आर्कएंजल माइकल के हैं। सो माई पाइल 3, आर्कएंजल माइकल इस बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्कएंजल है जो इल्यूजन्स को कट करते हैं, जो हमारे जीवन से जो चीज़ें हमें स्टक रखती हैं उन्हें कट करते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन देते हैं। डर अगर आपको किसी चीज़ का लग रहा है तो उसे भी ये आर्कएंजल प्रोटेक्ट करते हैं। आर्कएंजल माइकल जो है ही ऑल्सो गिव्स अस द पावर ऑफ ट्रुथ, ऑफ विजडम, ऑफ थ्रोट चक्रा, ऑफ कि हम सही वर्ड्स बोले, हम सही शब्द बोले, हम सही एनर्जी को अपने लाइफ में इन्वाइट करें। सो ब्लैक ऑनिक्स से आप कनेक्ट हो सकते हैं। आर्कएंजल माइकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपके जीवन में मुझे लग रहा है। एंड द सेकेंड क्रिस्टल जिसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, जिसे ले सकते हैं, वो है सफ़ायर। Okay, are you feeling confused? Are you in a search of wisdom and a deeper spiritual insight? Engage in eliminating activities such as meditation, contemplation and reflection to better understand the true nature of reality. Pray, allow for spiritual truths to be revealed. Exactly, अभी मैं आपसे वही कह रही थी, वो हमें spiritual truths को reveal करता है। Because I feel कुछ truths, कुछ mysteries आपको पता चलेगी जिस पर मे बी आप यकीन नहीं करेंगे because of your old limitation or your blockages, but you need to let that phase or let that, वो fear से आपको मुक्त होना ज़रूरी है। ओके, द प्रेयर इज़ आई एम ब्लेस्ड विद डीप अंडरस्टैंडिंग। सो ये अपने आप को कहीं आप कमेंट सेक्शन में भी ये कह सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, दैट आई एम ब्लेस्ड विद डीप अंडरस्टैंडिंग, आई हैव अ क्लियर व्यू ऑफ ट्रुथ। मुझे सच्चाई पता है, मुझे सत्य पता है। आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव मेंटल क्लैरिटी, माई स्पिरिचुअल लाइफ इज़ फुल। आई लव टू शेयर माई ब्लेसिंग्स विद अदर्स, आई हैव ग्रेट पॉइज एंड ग्रेस। यस, सो ये आपको कहना है अपने आप से, इसको आपको फॉलो करना है। सफ़ायर या ब्लैक ऑनिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। बहुत ही ह्यूज चेंजेस से भरा हुआ मुझे ये आपका मंथ नज़र आ रहा है, काफ़ी कुछ बदल रहा है। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं यू हैव अ चॉइस। ठीक है, ये समय आपका है जैसे डुअलिटी के बीच वाले पॉइंट पे आप कहीं ना कहीं है। एंड हार्ट चक्र भी मुझे लग रहा है, सो स्ट्रॉन्ग चांसेस है ऑफ यूनियन ऑफ लव। ओके, यस यहाँ पे जैसे मैंने कहा ऑफ यूनियन ऑफ लव एंड यहाँ पे लवर्स कार्ड है। लेकिन देखिए लवर्स कार्ड कब आया है? इल्यूजन जैसे हमारे ख़त्म होते हैं, बियॉन्ड इल्यूजन जब हम बढ़ते हैं तब लवर्स आया है, तब ये यूनियन आया है। अगर इल्यूजन में ही है किसी प्रकार के या किसी प्रकार के हायर डायमेंशन को नहीं देख रहे तो देन दैट विल नॉट मैनिफेस्ट। सो बियॉन्ड, जब आप इस बियॉन्ड इल्यूजन की जर्नी में जाएंगे, जब आप इस टोटल स्पिरिचुअल अपग्रेड में जाएंगे, देन दिस ब्यूटीफुल लव, देन दिस ब्यूटीफुल यूनियन इज़ योर्स। So my pile 3s, this is everything that I'm having for you. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, आपको बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ। टेक केयर, बाय।